इलेक्शन तो बिहार में होने वाले थे, इस्तीफा दिल्ली में दे दिया। मुझे तो लगा था नीतीश कुमार बिहार में इलेक्शन जीत के सीएम बनने वाले हैं, लेकिन अब लग रहा है वो तो वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। यही नहीं, बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर 74 इयर्स के हो चुके हैं, तो नया प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? इन सारे सवालों का जवाब मुझे तो नहीं पता। क्या आपको पता है? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहां पे हम एक शॉकिंग चीज देखेंगे कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था जगदीप धनकर, इन्होंने मंडे नाइट को जो है रेजिग्नेशन दे दिया। चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अनएक्सपेक्टेडली क्या करा, अपना रेजिग्नेशन दे दिया ऑन मंडे नाइट। इसके साथ साथ ये भी पता लगता है कि जितना भी इनका टेन्योर रहा वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। चाहे उसमें आप एनजेएसी की बात कर लो, चाहे बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लो। अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हमें पता चला कि पास्ट में वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रहे थे और इन्होंने ऑफिस में कब बैठना शुरू किया था? अगस्त 2022 को। एंड ये कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे? तो ये 14th नंबर के क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे। कौन सी एज पे? एट द एज ऑफ 74। यही नहीं, अगर मैं बात करती हूं तो अंडर आर्टिकल 67A इन्होंने क्या करा, अपना रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट को सौंप दिया और ऑफिशियली इनके रेजिग्नेशन को जो है राज्यसभा के सामने भी अनाउंस कर दिया गया और रेजिग्नेशन जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था कि देखिए मेरे तो हेल्थ इश्यूज है, लेकिन सच में सोचिए क्या ये हेल्थ इश्यूज थे या फिर ये अपोजिशन से खुश नहीं थे? इसके साथ साथ एक और चीज, जब तक नया कोई भी वाइस प्रेसिडेंट जो है नहीं इलेक्ट हो जाते मिड डे तक, तब तक जो आपके डेप्यूटी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह, उन्होंने क्या है इस सीट को जो है संभाला। अब इसी के साथ बहुत सारे सवाल उठते हैं। कैसे सवाल उठते हैं? तो कुछ ऐसे कि कहीं कोई एक साइड रेजिग्नेशन देना चाह रहा है, कहीं किसी का टेन्योर जो है वो पूरा हो रहा है, कहीं किसी को लॉजिकली जो है वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहिए। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसी के साथ कुछ और बातें भी जान लेते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा अगर हम बात करते हैं इनके टेन्योर का, कंट्रोवर्सी क्या रही थी, तो वो था भाई NJAC वर्डिक्ट। अब आप कहेंगे व्हाट इज दिस NJAC? तो NJAC जो था एक प्रोसेस बनाया गया था जिससे हम हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो अदर जजेस है उनको क्या कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। लेकिन इसको नल एंड वॉइड जो है डिक्लेयर कर दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर हम आगे चलते हैं तो इसी डिसीजन को इन्होंने क्या कहा था, severe compromise of parliamentary sovereignty। यही नहीं, this is disregard of the people's mandate। अब people's mandate disregard क्यों बोला गया? क्योंकि ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ये जो डिसीजन है ये एनोनिमसली जो है क्या है, पास हो गया था बाय द पार्लियामेंट। और इनका ये कहना था कि देखिए पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, ठीक है, लोकसभा में जो लोग बैठे हैं, उनको किसने ऑप्ट किया है? उनको पीपल ऑफ इंडिया यानी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ऑप्ट किया है। इट मींस अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली सिटीजन ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ही डिसीजन जो है ले रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया और इस पर्टिकुलर लॉ को क्या कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ये एक सबसे बड़ी अगर हम बात करते हैं तो इनके टाइम पे कंट्रोवर्सी जो है उठ के आई थी। थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। ये भी कहा गया कि देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई जो जुडिशियल रिफॉर्म्स है ना उनको रोक देना चाहिए, क्योंकि जो जुडिशरी है वो खुद को पार्लियामेंट से ऊपर समझ रही है। देखिए यहाँ पे ये बात भी की गई। इसके साथ साथ इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम का भी क्या किया, क्रिटिसिज्म जो है क्या। अब आप कहेंगे व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम? करंटली हम जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं जिसके तहत हम चीफ जस्टिस ऑफ आवर इंडिया एंड अदर जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनको क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कॉलेजियम सिस्टम। तो इन्होंने कहा था कि वो जो पुराना कॉलेजियम सिस्टम है ना वो काम का नहीं है, उसको चेंज करने की जरूरत है, उसमें मॉडिफिकेशन लाने की जरूरत है।
और उसी मॉडिफाइड वर्जन को क्या बोला गया था, NJAC बोला गया था, जिसको नल एंड वॉइड जो है डिक्लेयर कर दिया गया। बाय हुम? बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। यही नहीं, जब हम आगे चलते हैं तो इन्होंने उस पर बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन उठाए कि ऐसा क्यों किया गया, क्या जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद को क्या समझ रहा है, थोड़ा ज्यादा पावरफुल समझ रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि देखिए जो NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जजमेंट है, उस पे दोबारा से हमें रिविजिट करना चाहिए। व्हाट इफ, क्या पता कुछ पॉइंट्स जो हैं पहले रह गए हों, अगर हम वापस से रिकंसीडर करेंगे, रिविजिट करेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि अच्छा ये है पूरा प्रोसेस एंड हम इसको क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि ये क्या है, एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक क्या है, गलती है, ठीक है, और इसको हमें क्या करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। यही सारी चीजें जो हैं इन्होंने अपने टेन्योर में कही और इसी को हम सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो है इनके टेन्योर की कंसीडर भी करते हैं। इसके साथ देखो वही चीज जो मैंने ये कहा कि इन्होंने ये कहा था कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद को सुपर पार्लियामेंट समझ रही है। अब ये चीज क्यों कही गई थी, चाहे हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने पहला चैप्टर हमारे संविधान का, उसकी बात कर ले, चाहे सिटीजनशिप की बात कर ले, दोनों में ही, या फिर फंडामेंटल राइट्स की भी बात कर ले, तो उसमें यही बात कही गई है कि अगर कोई भी ऐसा क्या है अमेंडमेंट होता है तो वो पार्लियामेंट के तहत जो होता है, राइट। मानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा राइट बनता है जो किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगी। बट इनके यही पॉइंट्स थे कि एज सच कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा है, तो क्यों NJAC को क्या कर दिया गया है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। इसीलिए इन्होंने कहा था कि इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इसको क्या करें, वापस से रिकंसीडर जो है कर ले। जब हम आगे चलते हैं तो हमें पता लगता है कि ये सिर्फ एक लौती कंट्रोवर्सी नहीं थी, एक और कंट्रोवर्सी निकल के आई। वो किस पे थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे, यानी जो हमारे संविधान है इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे बेस थी। इन्होंने ये कहा कि देखिए जो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है ये कहीं पे भी ना लिखी नहीं गई है, हमारे संविधान के अंदर नहीं लिखी है। ये किन्होंने बनाई है, जो हमारे जजेस हैं, हमारी जुडिशरी है, उन्होंने ये क्या है कॉन्सेप्ट जो है बनाया है। इसके साथ साथ जुडिशरी कहीं ना कहीं क्या कर रही है, जो ऑलरेडी लोगों ने लीडर्स चुने हुए हैं, ठीक है, उनके लीडर्स द्वारा कोई भी अगर पॉलिसी बनाई जा रही है, लॉ बनाई जा रही है, तो उस पर क्या कर रहे हैं, वो ओवर रूल कर रहे हैं, विच इज नॉट राइट। क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान में भी जो लिखा गया है कि जो पीपल ऑफ इंडिया है उनके पास क्या है, सुप्रीम पावर, उसको वो क्या कर रहे हैं, ओवर रूल कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो नॉट राइट। अगर हम बात करते हैं तो ये चीज इन्होंने कही कि ये क्या बन सकता है, थ्रेट टू डेमोक्रेसी बन सकता है, बिकॉज डेमोक्रेसी इज देयर ताकि लोगों के लिए लॉज एंड पॉलिसी बने। बट सुप्रीम कोर्ट क्या करते रहेगी, कॉन्स्टेंटली अगर ऐसे ही डिसीजंस लेती रहेगी और डेमोक्रेसी की जो लॉज एंड पॉलिसी है उसको नल एंड वॉइड करती रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये थ्रेट टू डेमोक्रेसी भी हो सकता है। इसके साथ साथ इन्होंने ये तक भी बोल दिया था कि जुडिशियल सुप्रीमेसी वर्सेस योर पार्लियामेंट सुप्रीमेसी, कि कौन बड़ा है, क्या जुडिशरी बड़ी है या पार्लियामेंट बड़ा है। अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि इस चीज पे एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या लिखा गया है कि पार्लियामेंट बड़ा है या फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। इसके बारे में भी इन्होंने बहुत सारी बातें कही। इसके साथ साथ इन्होंने ये तक कहा कि देखिए जो डॉक्ट्राइन है ना, इसको ना हर जगह पे नहीं यूज करते, सिलेक्टिव जगह पे यूज करते हैं। जब मन करता है तब यूज कर लेते हैं, जब मन नहीं करता है तब यूज नहीं करते हैं। और इन्हीं कंट्रोवर्सी से भरा रहा था इनका पूरा टेन्योर, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं तो हमें ये भी पता लगता है कि इन्होंने ये कहा था कि देखिए जो हमारे संविधान में पढ़ाया जाता है दैट देयर इज अ लेजिस्लेचर, देयर इज अ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जुडिशरी और लेजिस्लेटर में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। माना ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है,
बट इन दोनों का रोल भी अलग है, और अगर इन दोनों ही क्या करेंगे, एक दूसरे के रोल में इंटरफेयर करेंगे, तो पक्का डेमोक्रेसी जो है वो तो हिलेगी। और यही इनके वर्ड्स थे, और इन्हीं सारी बातों से मेरे दिमाग में भी, और मुझे पता है जिसने वो न्यूज़ पढ़ी होगी सबके दिमाग में आया होगा कि सडनली इन्होंने रेजिग्नेशन क्यों दिया। क्या रेजिग्नेशन देने के पीछे ये सारे रीजंस थे? क्या रेजिग्नेशन देने के पीछे कुछ डेमोक्रेटिक रीजंस थे? क्या रेजिग्नेशन देने के पीछे कुछ जुडिशियल रीजंस थे? ये सारे रीजन शायद से मुझे भी अभी तक क्लियर नहीं है, और आपको भी नहीं है। और अगर आपको हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि शायद से ये रीजन जो है रहा सकता है। और इसी के साथ हम जो है सेशन को यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सेशन पसंद आया सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसके साथ साथ इफ यू वांट कि आप मुझसे कनेक्ट कर पाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक जो है दोनों प्रेजेंट है। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे।